लोग फाइल के सारे ऑप्शंस को क्लियर किए थे वन बाय वन। इसके बाद हम लोगों को देखना था होम के सारे ऑप्शंस को। होम के सारे ऑप्शन में हमने पहले किस ऑप्शन को देखा? क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन को। याद होगा आप लोग को अच्छे ढंग से। इसमें अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है? क्लिपबोर्ड खुद। क्लिपबोर्ड क्या होता है बताया था? क्लिपबोर्ड क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ की लास्ट कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड किया जाता है। अब जैसे अगर नॉर्मली अगर हम लोग कट या कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो जो आखिरी कट या कॉपी किया गया एलिमेंट होता है वही पेस्ट होता है। लेकिन मान लीजिए मुझे 2 स्टेप पीछे का कट या कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट पेस्ट करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लिपबोर्ड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉर्मली अगर हम क्लिपबोर्ड का यूज़ ना करें तो लास्ट जो हमारा कट या कॉपी किया गया एलिमेंट है वही पेस्ट होगा। लेकिन मान लीजिए हमने 5 स्टेप पहले जो कॉपी किया था या कट किया था उस एलिमेंट को मुझे पेस्ट करना है, तो ये हम किसकी मदद से कर पाएंगे? क्लिपबोर्ड की मदद से। ये पॉइंट हमने समझाया था आप लोगों को, याद भी होगा ही। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कट और कॉपी में अंतर जानते ही होंगे। शॉर्टकट भी याद रखिएगा। कंट्रोल एक्स किसका? कट का। और कंट्रोल सी किसका? और कंट्रोल भी किसका? पेस्ट का। तो ये भी याद होगा आप लोगों को। अच्छा, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में अंतर बताए थे आप लोग को। पेस्ट है कि नॉर्मल पेस्टिंग के लिए होगा, पेस्ट स्पेशल है स्पेशल पेस्टिंग के लिए। स्पेशल इन द सेंस व्हाट? कि आप कोई लिंक को पेस्ट करना चाह रहे हैं, आपका कोई टेक्स्ट कंटेंट आपने कट या कॉपी किया था, आप पिक्चर के रूप में उसे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसे हम लोग किसके जरिए करेंगे? पेस्ट स्पेशल के जरिए करेंगे। किसके जरिए? पेस्ट स्पेशल। ये भी आप लोग को बताया हूं मैं। अच्छा, पेस्ट स्पेशल के जरिए क्या हम एक्सेल के फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि एक्सेल में अगर कोई चेंजेस हो तो यहाँ अपने आप वो चेंज होता जाए। बताए थे आप लोग को? ये भी बताए थे। चलिए बढ़िया। तो करके देखा होगा? तो देखना है उसको, करके देखिएगा। और इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इधर फॉन्ट का सेक्शन है। नेक्स्ट क्या है? फॉन्ट का सेक्शन है। अब फॉन्ट में पहला सेक्शन क्या आपका? फॉन्ट का। इससे क्या कर सकते हैं हम? लिखावट को बदल सकते हैं, जो भी लिखा गया है। अब जैसे मान लीजिए मुझे रैंडम कोई पैराग्राफ लिखना है, तो रैंडम किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? रैंडम कोई भी पैराग्राफ अगर हमें डालना है तो हमें लिखना होगा इक्वल टू रैंड। अब कितना पैराग्राफ चाहिए? सपोज हमें 10 पैराग्राफ चाहिए। हर पैराग्राफ में कितने लाइन चाहिए? 4 लाइन चाहिए। अगर अभी देखा जाए तो ये जितने भी पैराग्राफ है हमारे पास, मान लीजिए मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, क्या हम कर सकते हैं? कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ गए और यहाँ से जो भी फॉन्ट आप करना है, सपोज इसका फॉन्ट हम ऐसा रखना चाह रहे हैं, क्या रख सकते हैं? अब मान लो कि जो सेकंड पैराग्राफ है इसका फॉन्ट मुझे अलग रखना है, तो क्या करेंगे? वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ से हमने फॉन्ट कुछ अलग रख लिया। समझ में आ रही बात? अब मान लो कि जो थर्ड पैराग्राफ है इसका फॉन्ट मुझे थोड़ा अलग रखना है, तो क्या कर लेंगे हम? वापस यहाँ जाएंगे और कहाँ चलते हैं हम लोग? यहाँ से जा करके मान लो इसका फॉन्ट मुझे ऐसा रखना है, रख सकते? नहीं, ऐसा नहीं रखना, मुझे कुछ और चाहिए। तो यहाँ से कुछ हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। मान लो ऐसा रख लेते हैं। तीनों कर्सिव भी लेके चल रहा हूँ, लेकिन तीनों का अलग अलग है लिखावट। तो इस तरह का काम हम कर सकते हैं किसके जरिए? फॉन्ट के जरिए। फॉन्ट के बाद फिर क्या है इसमें? साइज। फॉन्ट के बाद क्या है? साइज। अब सपोज करो कि इसका साइज मुझे बहुत छोटा लग रहा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, तो ये काम हम कैसे करेंगे? और इसको मैंने करने का एक शॉर्टकट भी बताया था ना आप लोग को, याद होगा? क्या शॉर्टकट था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से फॉन्ट को क्या कर सकते हैं? इंलार्ज। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या कर सकते हैं? स्मॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या? साइज चेंज करना। चाहे तो यहाँ से भी आप साइज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते। इसके बाद हमने क्या बताया था कि इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए ना कि मुझे ये फॉर एग्जाम्पल को बोल्ड करना है, क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल बी। क्या होता है? अब मान लिया जाए कि मुझे इसे अंडरलाइन करना है, यू कैन ऐड को क्या करना है? मुझे अंडरलाइन करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक कर सकते नहीं,
अब सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी बताया ही था आप लोग को, तो हम आगे बढ़े कुछ नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। अब इसके बाद फिर क्या है आपके पास चॉइस के नाम पे, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये भी शायद हमने कल बताया था नहीं। अब जैसे ये जो मेरा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ का इस लाइन को मुझे स्पेशल इफेक्ट डालना है, क्या वो स्पेशल इफेक्ट डाला जा सकता है? अब देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले, हाँ पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इवन इस पर शैडो वगैरह अगर कुछ अप्लाई करना है तो शैडो वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अगर इसका आउटलाइन वगैरह कुछ चेंज करना है अलग कलर में, तो आप यहाँ से आउटलाइन भी अलग कलर में कर सकते हैं। यहाँ पे फिल कलर कुछ और होगा, आउटलाइन कलर कुछ और होगा। तो इस तरीके का काम किया जा सकता है किसके ज़रिए, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्या बोलेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट। अच्छा, मुझे अगर हाईलाइट करना है किसी टेक्स्ट को, जैसे ये मुझे हाईलाइट करना है ये वाली लाइन, तो इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम होम पे जाएंगे, हाईलाइटर पे क्लिक कर देंगे, क्या होगा, हाईलाइट कर जाएगा। अच्छा, मुझे अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, लाइक कि मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना है, क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, यहाँ जाएंगे और जो भी कलर लेना है वो कलर आप अप्लाई कर दीजिए, चेंज हो गया। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, चेंज केस। ऑलरेडी हमने समझाया था चेंज केस आप लोग को। यहाँ से जाके क्या किया जा सकता है, केस को चेंज किया जा सकता है। केस क्या होता है समझ में आता है या नहीं आता है? आता ही होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने कहीं कुछ ऐसे लिखा हुआ देखा, क्या लिखा हुआ देखा, हमने देखा ऐसे, अब ये क्या है, लोअर केस, क्या बोलेंगे इसको, लोअर केस। ये कौन सा केस है, तो लोअर केस है। अगर नहीं समझ में आ रहा है लिखावट देख करके, तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉन्ट ले लेते हैं। और सबसे सिंपल और बेस्ट फॉन्ट क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो ये क्या लोअर केस है? नहीं जी, लोअर केस होता तो सब क्या रहता है, सब स्मॉल रहता है, ये लोअर केस है। अगर अपर केस है तो अपर केस कैसा दिखेगा, अपर केस ऐसा दिखेगा आपका, ये अपर केस है। मैं जानबूझ के वैसे ही लिख भी रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैंने लिखा है क्या, प्रॉपर, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर केस बोलते हैं। इसके बाद फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रॉपर केस के बाद, इसके बाद मेन 3 ही है। अगर फिर भी लिखना है तो आप कह सकते हो सेंटेंस केस। क्या लिख सकते हैं, सेंटेंस केस। तो अगर हमने लिखा ऐसे प्रॉपर, और ये इसका दूसरा वर्ड का भी पहला कैरेक्टर क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस केस। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद एक टॉगल भी होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा उसका यूज केस नहीं है। अब टॉगल में कैसे लिखते हैं, टॉगल में टी छोटा, बाकी सब क्या होगा, टॉगल। अब देखो ये सुधार दे रहा है खुद से, अलग बात है, लेकिन हमें सुधारना भी नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो क्या समझेंगे इसको, टॉगल केस। अब आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ आया लोअर केस में, मुझे मान लीजिए कि कुछ भी हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा है पहले से, अब लोअर केस ऐसा लिख दिया, लोअर केस। ये लोअर केस लग रहा है, नहीं। अब इसको लोअर केस में चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, या तो सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F3 बताए थे क्या, उससे भी कर सकते, याद भी होगा। या फिर कैसे कर सकते हैं, होम पे जा करके वहाँ से डायरेक्ट कर सकते। ये क्या कर दिया हमने, लोअर केस में चेंज करना है, तो होम पे चलेंगे। चलो ऑप्शन से ही दिखा देते हैं पहले। यहाँ जा करके क्या कर लिया जाए, लोअर केस। देखो तो चेंज हो गया लोअर केस में क्या। अब उसी तरीके से इसके नीचे हमने क्या लिखा है, पहले से लिखा है अपर केस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है अपर। ये अपर केस जैसा दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको अपर केस में चेंज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, और यहाँ किस पे क्लिक कर देंगे। देखो तो अब अपर केस में चेंज हुआ क्या, कि पहले था, नहीं पहले नहीं था। अगर नहीं लगता है तो आप कंट्रोल Z करके देख सकते हैं, कंट्रोल Y करके वापस कर लीजिए।
अब क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर केस। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर, और फिर क्या लिखा, केस ऐसे। अच्छा ये तो हूबहू हो गया, हमने क्या लिखा, प्रॉपर केस ऐसा। अब मान लो इस प्रॉपर केस में हमें इसे चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, और यहाँ से क्या ले लिया जाए, कैपिटलाइज ईच वर्ड। प्रॉपर केस इसी को कहते हैं, क्या किसके कहते हैं, कैपिटलाइज ईच। कर दूँ तो ये किस में चेंज हो गया, प्रॉपर केस। कौन सा केस, और ये क्या था, अब सेंटेंस केस जैसा ही लग रहा है, अभी तो लग रहा है, लेकिन इसको गड़बड़ कर देना है। अब ये कौन सा केस जैसा, नहीं इसको तो खैर सुधार देना है, इसको सुधार देना है, और क्या लिख देना है, सेंटेंस केस। और लेकिन इसको लिखा हुआ कैसे है, किसी ने इसको ऐसे लिख दिया है, सेंटेंस केस। अब ये सेंटेंस केस जैसा लग रहा है क्या, तो इसको सेंटेंस केस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे जाना होगा, और क्या ले लेंगे इसमें से, सेंटेंस केस ले लेंगे। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि एक सिंगल सेंटेंस के फर्स्ट कैरेक्टर ही सिर्फ बड़ा होगा, बाकी सब क्या होगा, लोअर होगा, छोटा होगा। और टॉगल का मतलब क्या होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ प्रॉपर। प्रॉपर का जस्ट उल्टा। प्रॉपर में क्या होता था, किसी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। और टॉगल में क्या होगा, जस्ट इसके उल्टा। तो यहाँ मान लो कि हमने लिख दिया ऐसे, ये टॉगल कैसे ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अभी चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, सेलेक्ट किए, कहाँ चलेंगे इसके बाद, और कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। जैसे टॉगल केस पे क्लिक किया, इसमें किस में चेंज कर दिया, ये टॉगल केस में चेंज। लेकिन ये किस में कर दिया है, हम ऑफर पे ही क्लिक कर दिए थे क्या, किस पे क्लिक करना है, टॉगल पे। ये नहीं चेंज कर पा रहा है उस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। बट टॉगल केस का मतलब अच्छा, यहाँ भी गड़बड़ है। सी क्या लिखना चाहिए, छोटा, बाकी सब क्या लिखना चाहिए, बड़ा। अगर टॉगल ही दिखाना है तो ये क्या होगा, छोटा, बाकी सब क्या होगा, ये हुआ टॉगल। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि जब हम कुछ टाइप कर लेते हैं, बाद में मुझे लगता है कि अच्छा लोअर केस में हो गया, मुझे अपर केस में करना है। या जैसे मान लो ना, मुझे एक हेडिंग देना है, क्या करना है, मुझे यहीं पे एक हेडिंग देना है, हमें लिखना है अपनेट, हमने लिखा है ऐसे अपनेट। अब बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सब कैपिटल लेटर में रहता तो अच्छा रहता, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F3 किए, कंट्रोल ई किए, कंट्रोल यू कर दिए, हो गया, हेडिंग बन गया। तो बेसिकली जब कुछ टाइप हो जाए और बाद में लगे कि नहीं इसको इस केस में नहीं दूसरे केस में रखना है, तो वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे आप, किसका इस्तेमाल करेंगे, चेंज केस। इसका मुझे लगता है कि चेंज केस तो याद हो गया होगा, क्या जी, पढ़ना। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है लिस्ट का। क्या है, लिस्ट का। अब दो तरह का लिस्ट होता है, ये भी बड़ा काम का ऑप्शन है। लिस्ट कितने तरह का होता है वर्ड के अंदर, तो बोलेंगे लिस्ट दो तरह का होता है। क्या बोलेंगे, देयर आर। अब कंट्रोल यू कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंट्रोल यू। क्या बोलेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन MS वर्ड। अब कौन कौन सा दो लिस्ट होता है, अब मान लो ये बात भी मुझे लिस्ट के जरिए ही लिखना है, ये बात हमें लिखना है नंबरिंग करके, तो हम डालेंगे यहाँ पे 1 और डॉट लिखेंगे। तो ये जो आ रहा है ये भी क्या है, ये भी लिस्ट ही बन रहा है। क्या बन रहा है, लिस्ट दो तरह का होता है, एक ऑर्डर और दूसरा अनऑर्डर।
ऑर्डर कहने का मतलब जिसमें कि रैंक मैटर करे, पहले और बाद में लिखना जिसमें मैटर करे उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर लिस्ट। अब जैसे मान लो बोला गया कि ये इस बार के बिहार टॉपर है, तो बिहार टॉपर में नंबर 1 पे जो रखा गया उसको 2 पे डालेंगे, बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। यहाँ ऑर्डर मैटर करता है कि नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। लेकिन अगर बोले कि हमारे पास 3 सामान है, राइट नाउ आई हैव 3 ऑब्जेक्ट, अब हम किसी नंबर पे किसी को भी रख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें रैंक मैटर नहीं करता, नंबरिंग मैटर नहीं करता, पहले लिखे बाद में लिखे मैटर नहीं करता, तो उसको बोलेंगे क्या? अनऑर्डर लिस्ट। और जिसमें नंबर मैटर करता है कि 1 पे कौन, 2 पे कौन, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर लिस्ट। तो लिस्ट कितने तरह का? 2 तरह का। अब जैसे मान लो कि इसे बोला गया घर में कि आज सामान लाना है किचन का, एक लिस्ट बना, तो जो लिस्ट बनाएगी वो किस तरीके का बना सकती है? अनऑर्डर लिस्ट बना सकती है। अब लिस्ट में अगर ऊपर में लिखा हुआ शुगर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पहले शुगर ही, सॉल्ट भी पहले आ सकता है। तो ये जो लिस्ट बनाई है वो क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। हाँ, अगर इसी को बोला जाए कि आपको कहीं जाना है, 3 जगह पे जाने का ऑप्शन दिया गया, अब बोला है कि बताओ कि पहले कहाँ जाओगे, दैन कहाँ जाओगे, दैन कहाँ जाओगे, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? अब ऑर्डर लिस्ट बनाना पड़ेगा। 1 नंबर पे किसे, 2 नंबर पे किसे, 3 नंबर पे किसे। तो ये पॉइंट याद रहेगा। अब जैसे कहा जाए कि आप अपने 5 दोस्तों का नाम लिखिए, है ना, लिस्ट योर 5 फ्रेंड्स। तो आप 5 दोस्त में वहाँ कहीं ऐसा आप नहीं करेंगे पार्शलिटी कि 1 पे इसको रखेंगे, 2 पे, 5 का नाम लिख दिए, है ना, तो वो क्या है? एक अनऑर्डर लिस्ट। क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन बोला जाए कि आप रैंक वाइज क्या लिखिए? रैंक वाइज अपने दोस्त का नाम लिखिए, तो आप क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट। समझ में आ रही बात? जहाँ रैंक करना हो वहाँ क्या बनाएंगे? ऑर्डर लिस्ट। जहाँ रैंक नहीं करना वहाँ क्या बनाएंगे? अनऑर्डर लिस्ट। तो मुझे अभी क्या लिखना है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन MS वर्ड। अब इसमें रैंक करना है हमको? नहीं, रैंक नहीं करना है। तो ये अगर ऐसे बना रहे हैं हम, तो ये हुआ रैंक करना। हमने लिखा अगर ऐसे, तो ये क्या हुआ? रैंक करना, ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट, ऐसा हुआ रैंक करना। तो रैंक करना है क्या इसमें? नहीं, रैंक नहीं करना है। तो ऐसे नहीं लिख करके क्या लिखा जाए? ऐसे नहीं लिख करके हम लिख लेंगे इसके जगह पे क्या? अनऑर्डर लिस्ट बना लेंगे। तो हम इसको हटा देते और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ऐसे। देखिए ये क्या बना? हमने क्या लिखा? ग्रेटर देन और स्पेस दिया। एक कितना होशियार है, खुद से डाल रहा है बुलेट, इसको क्या बोलते हैं? बुलेट। और यहाँ हमने क्या लिखा? ऑर्डर लिस्ट। और फिर क्या लिखा? अन ऑर्डर लिस्ट। अब ये जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट लिखा, ये किस तरह का हमने लिस्ट को यूज़ किया है? ये अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करके हमने बनाया। इससे पहले जो बनाया था क्या था? ऑर्डर लिस्ट किया। तो आई थिंक दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ऑर्डर लिस्ट में आप क्या कर रहे हैं? नंबरिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नंबरिंग का। नंबरिंग का यूज़ करते हैं फॉर रैंकिंग। आप रैंक करते हो यहाँ चीज़ों को। और यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ बुलेट्स का यूज़ करते हैं। किसका? यहाँ बुलेट्स का यूज़ करते हैं फॉर लिस्टिंग। आपको लिस्ट करना होता है, यहाँ रैंक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये दोनों पॉइंट याद रहेगा। अब अगर मान लो ऑर्डर लिस्ट का एक एग्जांपल लेना है, ऑर्डर लिस्ट का एक एग्जांपल लेना है, तो मैंने क्या लिखा ऑर्डर लिस्ट के लिए? ऐसा समझो यहाँ गए, अभी देखना, बात को समझना, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। एंटर करेंगे तो यहाँ बुलेट्स डाल देगा। हम चाहते हैं कि बुलेट्स ना डालें, तो शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट को होल्ड करके रखना और एंटर करना। इससे क्या होगा कि बुलेट हमारा रिजर्व रहेगा। क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा, इंसर्ट नहीं होगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है? मुझे लिखना है टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये बुलेट दे देगा। मुझे बुलेट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से हटा के क्या लिखेंगे, 1 डॉट। तो ये क्या दे दिया, आप नंबर दे दिया। तो ये जो था अनऑर्डर लिस्ट में था, ये जो था क्या था, लेकिन अभी जो बना रहे लिस्ट वो क्या बन रहा है, ऑर्डर लिस्ट। अब हमने यहाँ पे लिखा पाइथन, हमने क्या लिखा, JS, क्या लिखा, JS, हमने क्या लिखा फिर जावा। ये हमने जो एग्जाम्पल करा ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ ऑर्डर लिस्ट। आगे बढ़े। अब एक अनऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ एंटर करेंगे, एंटर कर दें कि कुछ करना पड़ेगा, और एंटर कर देंगे तो बुलेट आ जाएगा। मुझे बुलेट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो बुलेट क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, बुलेट इंसर्ट नहीं करेगा। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है, अनऑर्डर लिस्ट बनाना है। हमने ऐसे लिखा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, ये नहीं बना पा रहा, ये भी नहीं बना पा रहा। यहाँ की टैब बटन दबाएंगे, ये हम किसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, इसके अंदर। या चलो मुझे नहीं बनाना, अभी एक्चुअल में नहीं बनाना, हमने यहाँ पे कुछ पहले क्या देना है, हेडिंग देना है। कैसे हमने हेडिंग दिया था, अब ये हेडिंग जैसा नहीं लग रहा है, तो इसको हेडिंग जैसा लगाने के लिए क्या कर दिया जाए, पहले इसका केस चेंज कर दें, दूसरा इसको थोड़ा सा मोटा झोटा बड़ा कर देते हैं, हो गया। अब ये हेडिंग जैसा कुछ फील दे रहा है, कंट्रोल यू अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब उसी तरीके से मैंने यहाँ आकर के क्या लिख दिया, हमने लिखा था यहाँ पे क्या, टॉप 3, और ये हमने किसका यूज़ किया, ऑर्डर लिस्ट। अब बनाना है अनऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्या डाल दिया जाए, पाइथन वगैरह तो डाल ही दिए, कुछ अलग डाला जाए। अब मान लो मुझे MS ऑफिस में क्या एप्लीकेशन होता है उसको लिखना है, क्या लिखना है, हाँ, तो हम डाल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस, एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे ये आ गया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, टैब बटन दबा देंगे, आ जाएगा बुलेट्स, इसको बोलते हैं बुलेट्स। ये है नंबर और ये है बुलेट्स। अब ये भी अलग अलग तरीके से डाल सकते हो आप, बुलेट्स और नंबर भी अलग अलग डाल सकते हो। पहले इतना समझ लो, उसके बाद बताता हूँ। और ख़ुद का भी हम बुलेट बना सकते हैं, खुद का भी बुलेट्स बना सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में क्या डाल रहे हैं हम लोग, पहला डाल देते हैं, कोई भी पहले नंबर पर रख सकते हैं, डजेंट मैटर। हमने एक्सेल डाल दिया, वर्ड डाल दिया, पावर पॉइंट डाल दिया, आउटलुक डाल दिया, एक्सेस डाल दिया। ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, अनऑर्डर लिस्ट। और हमने हेडिंग भी डाला है उसी तरीके से। अब इसको मुझे अपर केस में चेंज करना है, कर सकते हैं, हाँ हमने कर दिया इसको। अब कंट्रोल भी कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं और अंडरलाइन भी कर देते हैं, हो गया ये भी, नहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। अब रही बात की अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट में कुछ अलग भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसका जवाब है हाँ, हम लोग थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। क्या अलग कर सकते हैं, आइए इसको हम लोग देख लें, ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ हमने 1 2 3 लिया, क्या इसके जगह पे रोमन में ले सकते थे, हाँ बिल्कुल। जैसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और अब हम रोमन में डालना चाह रहे हैं तो हम क्या डालेंगे, 1 डॉट लिखेंगे, रोमन में आना शुरू होगा, प्रोडक्ट 1। अब क्या लिख कर के आ रहा है, प्रोडक्ट 2, रोमन में आ रहा है जी। अब क्या डाला हमने, प्रोडक्ट 3। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इस तरीके से बना सकते हैं। उसी तरीके से हमने ABCD में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2 में लिखे, यहाँ रोमन में लिखे। अब हमें लिखना है फिर लिस्ट ऑफ आइटम। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब ये भी क्या है, बुलेट है कि नंबरिंग है, बोलोगे कि नंबरिंग है, क्या है, तो आप नंबर्स ले सकते हो, रोमन में ले सकते हो और
अच्छा, बाद में रियलाइज़ हो गया कि नहीं, इसको हमको रोमन में ही चाहिए था, ABCD नहीं चाहिए था, तो कुछ नहीं करने का, होम पे जाने का, यहाँ जाओ और यहाँ से देखो जो पसंद आए वो डिज़ाइन आप क्या कर सकते हैं, चेंज हो गया। अब मान लो मेरे को ये चाहिए कि ये हमने बनाया है अनऑर्डर लिस्ट, अब बाद में इसी को ऑर्डर लिस्ट में चेंज करना है, क्या कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ जाओ और ऑर्डर लिस्ट ले लो, हो गया चेंज। समझ में आ रही बात? अब बाद में लगता है नहीं नहीं नहीं, ये अनऑर्डर लिस्ट ही चाहिए था, तो यहाँ से जा कर के कोई भी अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। और अनऑर्डर लिस्ट को ही बुलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलेट कहते हैं। तो समझ में आया? तो बुलेट का या नंबरिंग का यूज़ किया जाता है लिस्ट बनाने के लिए, चाहे ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है बुलेट एंड नंबरिंग के बाद, वो है अलाइनमेंट। क्या है? अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? तो अलाइनमेंट के सीन को समझने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट मैं ले लेता हूँ, और इस नए डॉक्यूमेंट में हमने क्या लिखा, हमने लिखा यार टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो मैंने अभी लिखा है टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? टेक्स्ट अलाइनमेंट जो मैंने लिखा है उसका अलाइनमेंट क्या है? इतना सोचोगे? लेफ्ट है। अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट। अगर मैं इसी का अलाइनमेंट राइट करना चाहता हूँ तो क्या करना होगा? कंट्रोल आर। तो अलाइनमेंट क्या हो गया इसका? राइट हो गया। अब इसी का अलाइनमेंट हमें क्या करना है? सेंटर। तो क्या करेंगे? कंट्रोल ई। ई फॉर एलिफेंट। तो कंट्रोल ई से क्या हो गया? सेंटर अलाइनमेंट। फिर से अगर हम चाह रहे हैं लेफ्ट अलाइनमेंट तो क्या करेंगे? कंट्रोल एल। अगर राइट में अलाइन करना चाह रहे हैं तो, और इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ हमने हेडिंग टाइप किया, मुझे राइट में डालना है, कंट्रोल आर। सेंटर में लगाना है, कंट्रोल ई। लेफ्ट में लगाना है, कंट्रोल एल। मुझे लग रहा है राइट में नहीं अच्छा लग रहा है, इसको सेंटर में डालना है, क्या करेंगे? कंट्रोल ई। तो अलाइनमेंट याद रहेगा, लेफ्ट, राइट और सेंटर। एक अलाइनमेंट होता है जो पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, उसको कहते हैं जस्टिफाई। एक अलाइनमेंट है जो किस पे अप्लाई होगा? पैराग्राफ। और उसका क्या नाम है? जस्टिफाई। अब जैसे मान लो अलाइनमेंट मैंने लिखा, नीचे आ रहा हूँ तो अभी सेंटर ही अलाइनमेंट बना हुआ है। अब हम चाहते हैं अलाइनमेंट क्या हो जाए? चेंज हो गया, लेफ्ट हो जाए। तो कंट्रोल के साथ क्या कर लेंगे? एल। कंट्रोल के साथ एल। तो अलाइनमेंट क्या हो गया? लेफ्ट। अब हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, यहाँ पे हमने लिखा रैंड, और हमें ज़्यादा नहीं 2 पैराग्राफ दे दो, हर पैराग्राफ में 5-5 लाइन होनी चाहिए। 2 पैराग्राफ दे दिया। अब अगर मैं पूछूं कि इसका अलाइनमेंट क्या है, इन दोनों पैराग्राफ्स का अलाइनमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसका अलाइनमेंट लेफ्ट है। अलाइनमेंट क्या है? अच्छा, लेफ्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि टेक्स्ट का फ्लो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? और अगर उतना भी नहीं समझ में आता, फ्लो ये सब ज़्यादा अंग्रेजी हो जा रहा है, तो ठेठ भाषा में ये बोलोगे कि लेफ्ट साइड में सारा लाइन क्या है? बराबर है, और राइट साइड में सारा लाइन क्या है? बड़ा छोटा है। अगर यही चाहते हैं कि राइट साइड में सारा लाइन बराबर हो जाए, लेफ्ट में बड़ा छोटा है, चलेगा, है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या कर दिया जाए? इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल आर कर दिया, तो अलाइनमेंट क्या हो गया इसका? आज जैसे ही राइट अलाइनमेंट हुआ तो राइट में सारा लाइन क्या आ रहा है? सेम लेफ्ट हुआ, लेफ्ट क्या आ रहा है? बड़ा छोटा। तो ये हुआ राइट अलाइनमेंट। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं सेंटर में सारा बराबर हो जाए तो क्या करेंगे? कंट्रोल ई। लेकिन पैराग्राफ पे सबसे बढ़िया जो अप्लाई होता है अलाइनमेंट वो है जस्टिफाई। दोनों तरफ से लाइन क्या होना चाहिए? इक्वल लेंथ में होना चाहिए। इसके लिए होता है कंट्रोल जे। क्या होता है? कंट्रोल जे। अब कितना बढ़िया लग रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो इसका भी अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल जे। जे फॉर जयकाल। हाँ, जे फॉर जय भी बोलते हैं। हाँ, जे फॉर जोकर भी हो सकता है। आगे बढ़े। तो अभी इन दोनों पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या है? और अलाइनमेंट समझ में आया कि नहीं आया सब? अलाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइन स्पेसिंग। अच्छा, एक बात बताओ, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा पेज मेरा भरा हुआ दिखना चाहिए इसी 2 पैराग्राफ में। क्या ऐसा भरा हुआ दिख रहा है? ना। लेकिन मैं इन्हीं दोनों, अब देखो ना, प्रिंट करेंगे तो कितना बेकार लगेगा, नहीं लगेगा?
आधे दूर में तो है लिखा हुआ, आधा दूर क्या है, मैटर ही कुछ नहीं है, खाली लग रहा है। तो मैटर नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाए। अब नहीं देखते हो कि कुरकुरे के पैकेट लेते हो, भरा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, अब सोचो कि अगर हवा नहीं भरा हुआ रहता तो कितना बेकार लगता है, लेकिन हवा भरा हुआ है तो क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कि है उसके अंदर कुछ। तो उसी तरीके से इसको हमने इतने ही कंटेंट को क्या कर देना है, पूरे पेज में भर देना है। क्या भर सकते हैं? हाँ, कैसे? स्पेस बढ़ा करके, दो लाइन के बीच स्पेस को बढ़ा करके। कैसे करोगे? तो इसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कहाँ जाओगे आप? लाइन स्पेसिंग पे। कहाँ जाना है? अब देखो यहाँ लाइन स्पेसिंग डबल कर दिया, 2.0। कुछ समझ में आया? अब जब कंट्रोल पी करके देखेंगे तो लगभग अब भरा हुआ है, नहीं तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और। कैसे बढ़ाएंगे? अगेन चलते हैं यहाँ पे और 2 पॉइंट क्या डाल देते हैं, 5। अब कंट्रोल पी करके देखते हैं, क्या बात है, एकदम सही आ गया। हाँ, लेकिन एक पेज खाली आ रहा है, सादा सादी है, वो मुझे खाली चाहिए नहीं चाहिए। तो एक जो एक्स्ट्रा पेज मेरा खाली आ रहा है उसको क्या कर लें, यहाँ से हटा लिया जाए। क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। हटाने के लिए लास्ट वाले पेज के बिगिनिंग में जाना और बैक स्पेस बटन को 2 बार दबा देना। तो जो आखिरी पेज हमारा ब्लैंक आ रहा था वो पेज क्या हो गया? अब देखो पेज भरा भरा सा आ रहा है। तो ये जुगाड़ हमने कैसे लगाया? 2 लाइन के बीच के स्पेस को, अब मान लो वही नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा डालना है तो वहाँ क्या करेंगे, 2 लाइन के कम कर देंगे। तो इतना तो अपना दिमाग लगाओगे ज़रूरत के हिसाब से, नहीं? तो लाइन स्पेसिंग याद रहेगा आप लोग को। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है? फिल। क्या है? अब फिल क्या कर सकते हो आप? जैसे कि हम बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह अप्लाई करें, जैसे मान लो ना ये हमारा लाइन है, इसका हम बैकग्राउंड कलर कुछ अलग रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ कहीं फिल दिख रहा है, यहाँ से जाकर कुछ अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सेकेंड हमारा लाइन है इसका हम कुछ बैकग्राउंड कलर अलग रखना चाहें तो इसे आप अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ कुछ अलग कलर हमने अप्लाई कर दिया इस तरीके से। अगर कुछ मेन पॉइंट है हमारे, या स्लोगन है, या पंच लाइन है, या कुछ कोटेशन हमने लिखे हैं अलग अलग, तो उन कोटेशंस को हम हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। कुछ फ्रेजेस हमने लिख रखे हैं तो उन फ्रेजेस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर कोड से हाईलाइट कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो टेबल ऑप्शन है। क्या है? टेबल ऑप्शन। और जब टेबल ऑप्शन पढ़ोगे तब भी शॉर्टिंग भी समझ में आएगा, बिना टेबल का शॉर्टिंग समझ में। अब लेकिन ये टेबल किस में डालेंगे? इंसर्ट वाला टेबल नहीं है। अच्छा, मान लो कि मैंने ये कुछ भी लिखा है, मुझे इसको एक बॉर्डर देना है। क्या देना है? अब बॉर्डर कहाँ से देना है ये भी मैटर करता है। बॉर्डर अगर चारों तरफ से देना है तो भी दे सकते हो। यहाँ ध्यान से आना, देखो बॉर्डर कहाँ से देना है, चारों तरफ से देना है तो क्या लेंगे? आउटसाइड बॉक्स बॉर्डर। क्या किया इसने? आउटसाइड बॉक्स बॉर्डर लगा दिया। इसमें हम सिर्फ चाहते हैं नीचे से बॉर्डर आए या दोनों तरफ से बॉर्डर आए, भी ऊपर और नीचे खाली रहे। तो ये इस तरह का भी स्टाइल बहुत जगह पे देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लेंगे? देखो और बताओ मेरे को क्या चाहिए। मुझे लेफ्ट और राइट का चाहिए, तो पहले लेफ्ट ले ले। सेलेक्टेड वही रह गया है, माय बैड। हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। हमने सेलेक्ट किया इसको, होम पे गए, और होम पे कहाँ जाएंगे? इसके बाद लेफ्ट पे क्लिक कर दो। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ में आ गया। अब उसी तरीके से हम राइट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब देख रहे हो राइट साइड से बॉर्डर आ रहा है। अब इस तरीके से आप जहाँ भी चाहो लेफ्ट या राइट या टॉप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब अब रही बात कि डिलीट करना है। डिलीट करना है तो सबसे आसान तरीका है नो बॉर्डर। कंट्रोल ए कर लो और यहाँ से क्या करो, नो बॉर्डर। सारा बॉर्डर हट जाएगा। अगर एक का करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाके क्या कर दो, नो बॉर्डर कर दो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो MS वर्ड तो बोलता है कि अगर आपको गलती से कुछ हो जाए तो क्या कर लीजिए, कंट्रोल Z, मतलब अंडू कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ दिया हुआ होगा A to Z, है ना। क्या दिया हुआ है? A to Z। और यहाँ पे इंडेंटेशन के लिए ऑप्शन है। तो A to Z को समझने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। क्या चाहिए? अब वो टेबल तो यहाँ है नहीं,
तो टेबल ड्रॉ करने का एक शॉर्टकट बता दे तुम लोगों को, बाकी आगे हम पढ़ाएंगे। अगर आपको टेबल बनाना है तो आप एक शॉर्टकट तरीका सीख लो, प्लस एक कॉलम बना, फिर और जितना यहाँ आइफन दोगे कॉलम का चौड़ाई उतना अधिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम 3 दे के कहीं नहीं छोड़ दिए, अगर मन में आ रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ। अभी कितना कॉलम हुआ है, नेम और कोर्स और क्या डाल देते हैं, फी। नेम, कोर्स और फी एंटर कर दें, देखना मैजिक हो जाएगा, एक टेबल बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते थे, ये काम हम कहाँ से कर सकते थे, यहाँ जाते इतना मेहनत करते तब आता। और ऐसे क्या हुआ, कहीं से भी शॉर्टकट तरीका अपना कि इस तरीके से बना सकते। क्या डाल दिया हमने, नेम, यहाँ क्या डालना है, कोर्स, क्या डाल दिया, फी। अब नेम में क्या डाल देते हैं, प्रणव का ही डाल देते हैं, और कोर्स कौन सा है, प्रणव का, ADCA है। फी क्या है इसका, 8000 है। अब प्रणव के बाद इसका दोस्त है अमित, इसका डाल देते हैं, इसका भी फी डाल देते हैं 8000। अब उसके बाद इसका एक दोस्त इधर है, नाम बताओ जी, प्रिंस। प्रिंस भी ADCA में है, अच्छा, इसका भी फी डाल देते हैं। प्रिंस के बाद एक दोस्त और है, अभिनव भी ADCA में ना, और अभिनव का भी हमने डाल दिया। अब बताओ अब कौन बचा है, हाँ दानिश को कैसे छोड़ेंगे हम लोग, दानिश, इसका भी ADCA है, क्या डाल देते हैं 8000। चलो इसी पे अप्लाई करके देखें। अभी अगर तरीके से देखा जाए तो ये किसी भी ऑर्डर में है नहीं। अब हम चाहते हैं कि इसको एक ऑर्डर में चेंज कर दो, क्या कर दो, एक ऑर्डर में चेंज कर दो, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, A to Z, इसका। इस पे जैसे ही जाओगे तो पूछेगा किसके अकॉर्डिंग, तो हमने बोला नेम के अकॉर्डिंग। अब नेम के अकॉर्डिंग क्या करना है, असेंडिंग के डिसेंडिंग, तो बोलेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहले कौन आएगा, अभिनव आएगा, फिर कौन आएगा, अमित आएगा, फिर कौन आएगा, दानिश आएगा, एंड सो करके देखें। ओके करते हैं, क्या किया ये, हमें नेम के अकॉर्डिंग करना है। नेम क्या बोलेंगे, कॉलम 1, नेम क्या है, कॉलम 1। ओके कर दूं, देखो तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से शॉर्ट किया। हाँ, अब लेकिन एक गड़बड़ हो गया। अब वो गड़बड़ क्या हो रहा है, ये हाँ ये भी सेलेक्टेड था इसलिए इसको भी उठा लिया। अब इसको ये काम कर सकता हूँ मैं, ये जो हमारा कंटेंट है इसको हमें कहाँ लेके आ जाना है, क्या इसको अगर हटाना है परमानेंटली तो क्या कर सकते हैं, डिलीट सेल, और क्या कर देंगे, एंटायर रो। और उसके बाद क्या करना है, मुझे ऊपर में एक क्या करना है, इंसर्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, रो एबव कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, रो एबव। और यहाँ जा कर के क्या डाल दूँ, फिर नेम, और उसके बाद क्या डाल दूँ, कोर्स, और उसके बाद क्या डाल दिया, फी। अब मान लो कंट्रोल Z करते तो फिर ऑर्डर हट जाता ना बच्चा, ऑर्डर तो रखना ही है ना, समझो बात को, ऑर्डर तो रखना था। अब इसमें क्या कलर डालना है, मुझे इसमें कुछ अलग कलर फिल कर देना है। क्या कर सकता हूँ मैं, हाँ ये कर सकता हूँ। इससे इसको क्या कर दिया हमने, सेंटर में कर सकता हूँ। इसका थोड़ा हम लोग स्टाइल वगैरह अलग कर सकते हैं, नहीं इस तरीके से। इसका कुछ टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लो कि ये जो इसका हाइट आ रहा है इतना नहीं रखना, तो आप यहाँ से इसके हाइट को भी क्या कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से इसको कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ऐसे समझ में आ रही बात। ऐसे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप सब कुछ घटा बढ़ा सकते हो A to Z। इसके लिए आप टेबल लेआउट पे जाना, यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इसके साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखो इसमें एक काम का ऑप्शन है, हालांकि ये ऑप्शन तुम्हें तब ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं क्या पढ़ाऊँगा, रेफरेंसेस टैब। कौन सा, टेबल ऑफ कंटेंट। इसलिए अभी इसको रहने दो, और या इंसर्ट में जब पढ़ाएंगे हम क्या, क्रॉस रेफरेंस, वहाँ इसका यूज़ होगा। कहाँ, मतलब इंसर्ट से पहले इसका कोई यूज़ अभी नहीं है, लेकिन यूज़ है इसका।
अब इसके बाद ऑप्शन कुछ और इम्पॉर्टेंट है, वो है फाइंड रिप्लेस। क्या है? फाइंड और रिप्लेस। अब फाइंड एंड रिप्लेस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसी टेबल में जहाँ भी ADCA है ना, आप सारे लोग माइंड में कब किया कि हम ADCA नहीं पढ़ेंगे, ADCA तो बड़ा बेसिक है, अब हम सीखना चाह रहे हैं हार्डवेयर या हम सीखना चाह रहे हैं CCNA। तो कैसे करेगा ये लोग? तो हम क्या करते हैं, सभी को सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम कंट्रोल H करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल H से क्या खुल जाएगा? फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ क्या खोजना है मुझे? तो इस रेंज में मुझे खोजना है क्या? ADCA को। और ADCA को किस में बदल देना है? मान लो DIH में। रिप्लेस ऑल जैसे ही मैंने करा, क्या किया? ये पांचों जगह बदल दिया। अब पांचों बाद में फिर माइंड में कब किया कि नहीं नहीं नहीं, हम ADCA पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद DIH करेंगे। तो हम इस बार क्या लिखेंगे? फाइंड वर्ड में DIH और रिप्लेस विथ में क्या डालेंगे? ऑल रिप्लेसमेंट डन। तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस समझ में आ गया? तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है होम का, फाइंड एंड रिप्लेस। इसके बाद एक ऑप्शन है एड-इन्स का, जो मैंने आपको बताया था ना। क्या करवाए थे एड-इन से? QR कोड जनरेट किए थे। QR का फुल फॉर्म क्या बताए थे? क्विक रिस्पॉन्स। तो QR कोड्स जनरेट करके आप लोग को भी दिखाना है। और QR कोड से कुछ नहीं, आप एक ऐसा QR कोड जनरेट करो कि जैसे ही स्कैन करें तो हमनेट का साइट खुल जाए। हो सकता है एक ऐसा QR कोड जनरेट करें जिसको स्कैन करें तो हमनेट का YouTube चैनल खुल जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक ऐसा QR कोड स्कैन करें जिसको स्कैन करें तो हमारे वाईफाई का पासवर्ड उसको दिख जाए। हो सकता है कि नहीं? तो इस तरीके का काम करना है। किसके थ्रू? तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, बाकी हम लोग कल करेंगे।